ओम नमः शिवाय दोस्तों। मेरा नाम है अंकित और आज मैं आप सबके सामने आया हूँ एसिडिटी के ऊपर बात करने के लिए। आज के वीडियो में चाहे किसी भी इंसान को एक्यूट एसिडिटी क्यों ना हो रखी हो या क्रोनिक एसिडिटी ही क्यों ना होती हो, उसका सारा सॉल्यूशन बताएंगे और आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम से बिल्कुल मुक्त कर देंगे। तो चलिए ज्यादा लेट करे बिना आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि एसिडिटी होती क्या है। देखिए, जब भी हम कोई भी खाना खाते हैं तो खाने का कुछ परसेंट डाइजेशन हमारे माउथ में हो जाता है। उसके बाद वो खाना हमारे मुंह से पास होकर के गले से पास होकर के स्टमक में जाता है। एक एवरेज एडल्ट का जो स्टमक होता है वो डेली 2 से 3 लीटर की मात्रा में एसिड को प्रोड्यूस करता है। हमने जो भी खाना खाया है वो उस एसिड के साथ मिल करके उस खाने का डाइजेशन होता है। लेकिन जब वो एसिड हमारे स्टमक में जरूरत से ज्यादा हो जाता है और वो स्टमक के एरिया से पास होकर के ऊपर की तरफ मूव करने लग जाता है, तो उस एसिड की वजह से इंसान को अलग अलग प्रकार की दिक्कतें आने लग जाती है। जैसे खट्टी डकार आना, उल्टी आना, जलन होना, इस प्रकार की दिक्कतें महसूस होती हैं। उसी को एसिडिटी भी कहते हैं। खाना खाने के बाद कभी कभी इस प्रकार की दिक्कत महसूस होना, उसको एक्यूट एसिडिटी कहा जाएगा। लेकिन जब इस प्रकार की दिक्कतें लंबे समय तक बनी रहती हैं तो वो क्रोनिक एसिडिटी का भी रूप ले लेती हैं और इस वजह से पेशेंट को लाइफ में बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट का सामना करना पड़ता है। एक्यूट एसिडिटी और क्रोनिक एसिडिटी दोनों को घर पर किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक्यूट एसिडिटी के और क्रोनिक एसिडिटी के कुछ कॉजेज के बारे में बताना चाहूंगा। सबसे पहला कारण जिसकी वजह से एक्यूट एसिडिटी या क्रोनिक एसिडिटी देखी जाती है वो होता है कॉन्स्टिपेशन। अगर किसी भी इंसान को लंबे समय तक कब्जी रहने लग रही है, कभी दिन में एक बार अच्छे से फ्रेश नहीं हुआ गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये प्रक्रिया लंबे समय तक चलती रहती है, हमेशा उसको कब्जी बनी रहती है, लैट्रिन अगर आती भी है तो बहुत ज्यादा टाइट आती है, इस प्रकार का अगर पेशेंट को क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन बना रहता है तो कॉन्स्टिपेशन की वजह से जो मल होता है वो इंटेस्टाइन में फिल होता चला जाता है और जो स्टमक का एरिया होता है वो भी फूड को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से जो एसिड होता है वो जमा होने लग जाता है और जब एसिड पेट में जरूरत से ज्यादा जमा हो जाता है तो वो अंदर की लाइनिंग्स को बर्न करने लग जाता है, जिसकी वजह से हमेशा जलन बनी रहती है और हाइपर एसिडिटी होने की वजह से उल्टी आना या हमेशा खट्टी डकारी आना, इस प्रकार की शिकायत बनी रह सकती है। अगर किसी को भी कॉन्स्टिपेशन होने लग रहा है और कॉन्स्टिपेशन की वजह से एसिडिटी है तो अगर कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर दिया जाता है तो तुरंत ही एसिडिटी की समस्या से जड़ से निदान पाया जा सकता है। दूसरा कारण जिसकी वजह से एसिडिटी हो सकती है वो होता है कि भूख लगने पर खाना ना खाना। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कहने लग रहा हूँ। आप खुद ही सोचिए कि जो हमारा स्टमक है वो दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर तक एसिड बनाने लग रहा है। स्टमक एसिड बनाता क्यों है? स्टमक एसिड बनाता है ताकि हम खाना खाएं और उस खाने को वो एसिड डाइजेस्ट कर सके। लेकिन आप खुद से सोचिए क्या होगा कि अगर आपके पेट में एसिड बना हुआ है और आप उस समय खाना ना खाओ तो उस एसिड का क्या होगा? वो एसिड आपके स्टमक में बढ़ने लगेगा। जब वो बढ़ेगा तो शुरू में तो वो एक्यूट एसिडिटी को क्रिएट करेगा, आपको खट्टी डकारी आने लगेगी, आपको अनईजी फील होने लगेगा, कभी कभी उल्टी भी आएगी। लेकिन अगर आप लंबे समय तक इस हैबिट को मेंटेन करके रखते हो, यानी कि जब भी आपको भूख लगे तब आप खाना ना खाओ तो धीरे धीरे करके वो बढ़ा हुआ एसिड आपको अंदर से जलाने लगेगा, अंदर से आपके ऑर्गन्स को डैमेज करने लगेगा और आपको क्रोनिक प्रॉब्लम बना देगा। पेशेंट अगर इस आदत को सुधार ले तो 70% पेशेंट की मैं गारंटी देता हूं कि वे पहले दिन से एसिडिटी की समस्या से निदान पा सकते हैं। तीसरा जो कारण होता है जिसकी वजह से एसिडिटी बनी होती है वो होता है कम मात्रा में पानी पीना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि स्टमक के अंदर डेली 2 से 3 लीटर मात्रा में एसिड बनता है। इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए और आपने जो खाना खाया है उसका पाचन करके उस खाने से जो एनर्जी मिली है उसको शरीर के सारे अंगों तक फैलाने के लिए शरीर को पानी की आवश्यकता होती है। तो हर इंसान को दिन में अपनी बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग पानी जरूर पीना चाहिए ताकि उसको एसिडिटी या गैस या कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या का सामना ना करना पड़े। पानी कितना पीना चाहिए? मान लीजिए आपका वेट 60 किलो है तो 60 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि कितना हो गया? 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, यानी कि 4 लीटर पानी एक 60 केजी के वेट के इंसान को जरूर पीना चाहिए। ये मात्रा चेंज हो जाती है सीजन के अकॉर्डिंग। गर्मियों में आप थोड़ा ज्यादा पानी भी पी सकते हो और सर्दियों में थोड़ा कम भी पी सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आपको लीवर की या किडनी की समस्या है तो पानी को केवल अपने एक्सपर्ट के और डॉक्टर की निगरानी में ही पीजिएगा। जितना पानी आपके लिए निर्धारित किया गया है उतना ही पानी आपको पीना होता है। इसके बाद चौथा कारण जिसकी वजह से पेशेंट को एसिडिटी का सामना करना पड़ता है वो होता है स्ट्रेस होना। अगर पेशेंट हमेशा स्ट्रेस में रहता है, हमेशा तनाव में रहता है तो उसके स्टमक के अंदर एसिड का सिक्रेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से भी पेशेंट को एसिडिटी का सामना करना पड़ सकता है। पांचवा कारण जिसकी वजह से पेशेंट को एसिडिटी का सामना करना पड़ता है वो होता है चाय या कॉफी का पीना।
आज के समय में इंसान इतनी ज्यादा मात्रा में चाय और कॉफी का सेवन करने लग गए हैं। पेट की हर समस्या का 99% पेट की समस्या का कारण है तो वो है चाय और कॉफी। अगर इनको अपनी डाइट रूटीन से रिमूव कर दिया जाए तो लंबे समय तक बड़ी बीमारियों से बचा जा सकता है। अगला और जो मेन कारण होता है जिसकी वजह से एसिडिटी का सामना करना पड़ता है वो होता है लेस फिजिकल एक्टिविटी, लेस एक्सरसाइज करना। ये कुछ कारण है जिसकी वजह से शरीर में एसिडिटी को पाया जा सकता है। इसके अलावा अन्य कारण भी होते हैं, लेकिन अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हो और इन कारणों का अवॉइड करते हो तो आप एसिडिटी की समस्या से बच सकते हो। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि एसिडिटी होने पर शरीर में होता क्या है। अगर किसी इंसान को एसिडिटी होती है, चाहे वो एक्यूट एसिडिटी क्यों ना हो या क्रॉनिक एसिडिटी ही क्यों ना हो, तो सबसे पहले नंबर पे तो उसको छाती में, पेट में एक बर्निंग सेंसेशन महसूस होने लग जाती है, उसको जलन महसूस होती है। दूसरे नंबर पे उसके मुंह में पानी आने लग जाता है, उसको खट्टी डकारें आने लग जाती है, मुंह हमेशा भरा रहता है, उसे साफ नहीं बोला जाता, उसको बोलते टाइम ऐसा लगता है जैसे मुंह में से थूक निकलेगा। ये भी एक प्रकार से इनडाइजेशन और एसिडिटी का ही संकेत होता है। अगले नंबर पे पेशेंट को अगर बहुत ज्यादा एसिडिटी हो गई है तो उसको चक्कर आने लग जाते हैं, उसको नोजिया आने लग जाता है, उल्टी आने लग जाती है। और उसके साथ साथ में पेशेंट को अगर ज्यादा एसिडिटी हो जाती है तो कई बार इमरजेंसी में हॉस्पिटल में भी जाना पड़ जाता है। तो इस चीज से आप समझ सकते हो कि एसिडिटी किसी इंसान के लिए कितनी ज्यादा डेंजरस हो सकती है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगने लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा। तो चलिए आप ज्यादा लेट करे बिना मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार आप न केवल एक्यूट एसिडिटी बल्कि क्रोनिक एसिडिटी से भी छुटकारा पा सकते हो। सबसे पहले नंबर पे अगर किसी इंसान को एसिडिटी रहने लग गई है तो उसको हफ्ते में एक दिन के लिए फास्ट जरूर रखना चाहिए, ताकि उसके शरीर में जो बढ़ा हुआ टॉक्सिन है, जो उसके शरीर में मल जमा हो गया है, उसको उपवास करके शरीर से बाहर निकाला जा सके। जिस दिन पेशेंट उपवास रखता है उस दिन दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहले नंबर पे तो उस दिन अच्छी मात्रा में शुद्ध पानी जरूर पीना चाहिए, ताकि आपके स्टमक में जितना भी एसिड बनता है पानी उस एसिड को न्यूट्रलाइज करके बॉडी से निकालता रहे और वो आपकी एसिडिटी को बढ़ाना दे। तो अगर आप उपवास रखने लग रहे हो तो अपनी वाटर के इंटेक को जरूर बढ़ा दीजिएगा। दूसरा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है तो आप 200 ml पानी का, सादे पानी का एनिमा लीजिएगा, ताकि आपकी कॉन्स्टिपेशन को भी रिमूव करा जा सके। फास्टिंग वाले दिन सुबह शाम दिन में 2 बार एनिमा लिया जाना चाहिए। तीसरे नंबर पे आप एक जरूरी बात का ध्यान और रखिएगा, ड्राई फास्ट कभी मत कीजिएगा। या तो आप वाटर फास्ट कीजिएगा या जूस फास्ट कीजिएगा या फलों के ऊपर उपवास रखिएगा। अगर आप केवल इतना भी कर लेते हो तो इससे आपको एक्यूट एसिडिटी में बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने लगेगा। दूसरे नंबर पे अगर किसी इंसान को क्रोनिक एसिडिटी रहती है, हमेशा गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, तो उसको अपनी डाइट को शिफ्ट कर देना चाहिए। उसको अपनी वेट के अकॉर्डिंग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में ऐड कर देना चाहिए। अगर किसी इंसान का वेट 60 kg है तो 60 into 10 600 ग्राम फल सुबह ब्रेकफास्ट में लेने चाहिए। 60 into 5 300 ग्राम के करीब सैलेड उसको आफ्टरनून में लेनी चाहिए और 300 ग्राम के करीब सैलेड इवनिंग में लेनी चाहिए। केवल इतना करने से भी उसका लाइफ का रूटीन इंप्रूव हो जाएगा और उसको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने लगेगा। उसकी कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगी, उसके बॉडी के अंदर एल्कलिनिटी आ जाएगी, उसके ब्लड के अंदर टॉक्सिन लेवल और एसिडिटी लेवल कम हो जाएगा और उसको हेल्दी महसूस होने लगेगा। इतना फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने के बाद प्लेट 2 में अगर पेशेंट चाहे तो अच्छी मात्रा में रोटी सब्जियां घर का शुद्ध खाना खा सकते हैं। इसके बाद अगले नंबर पे पेशेंट को अपनी डाइट में से नमक को और चीनी को तो बिल्कुल रिमूव कर देना चाहिए। आयोडीन, नमक और चीनी ये दोनों की दोनों ऐसी चीजें हैं जो कि 70% जिम्मेदार है भारत में होने वाली बड़ी से बड़ी बीमारियों की। पेशेंट को आयोडीन नमक से शिफ्ट होकर के सेंधा नमक के ऊपर आ जाना चाहिए। सेंधा नमक भी वो वाला नमक नहीं जो मार्केट में थैली में मिलता है। शुद्ध सेंधा नमक के पत्थर ला करके उनको पीस करके और उनका पाउडर बना करके उसको यूज करना चाहिए। चीनी की जगह पर पे थोड़ा बहुत धागे वाली मिश्री का यूज किया जा सकता है, या सबसे अच्छा रहेगा कि गुड़ का यूज किया जाए। इसके बाद अगले नंबर पे अपनी एसिडिटी को जल्दी से ठीक करने के लिए सुबह सुबह 1 से 2 आंवले का जूस का सेवन किया जा सकता है। 1 से 2 आंवले के जूस में थोड़ा सा शहद मिला करके अगर सेवन करेंगे तो इससे बहुत ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। इसके बाद पेशेंट को कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए ताकि बॉडी को जल्दी से जल्दी हील करा जा सके। जब भी खाना खाएं, खाना खाने के बाद वॉशरूम जरूर जाना चाहिए। खाना खाने के बाद अगर पेशेंट को यूरिन आ रहा है तो यूरिन पास करना चाहिए, ताकि शरीर के अंदर जो टॉक्सिन बढ़ा हुआ है, जो एसिड बढ़ा हुआ है, तो वो यूरिन के रास्ते से बाहर निकल जाए। अगले नंबर पे पेशेंट को खाना खाने के बाद कम से कम 2 मिनट के लिए, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट के लिए वज्रासन में बैठने का प्रयास जरूर करना चाहिए। इसके बाद आखिर में मैं आपको एक छोटी सी रेमेडी और बताना चाहूंगा। इस रेमेडी की सहायता से अगर कभी आपको एकदम से हाइपर एसिडिटी हो जाती है तो आप उसमें आराम पा सकते हो। आप आधा चम्मच बेकिंग सोडा 300 ml पानी में मिला करके घूट घूट करके पी लीजिएगा।
कीजिएगा, इससे आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। जितनी चीजें मैंने बताई हैं, इतनी चीजें करने से 99% केसेस में बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट पाए जा सकते हैं और हमेशा के लिए क्रोनिक एसिडिटी से भी छुटकारा पाया जा सकता है। 1% केसेस में अगर किसी इंसान के इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो गए हैं, उसके स्टमक के अंदर बैक्टीरिया की मात्रा बहुत ज्यादा कम हो गई है, उसके स्टमक की इनर लाइनिंग्स डैमेज हो गई हैं, तो उस केसेस में पेशेंट को थोड़ी बहुत एक्सपर्ट की सहायता की जरूरत पड़ सकती है। अगर आपको क्रोनिक दिक्कत हो गई है और आपको ये सब करने के बाद भी आराम नहीं मिलता है, तो आप दिए गए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करके, कॉल करके हमें अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो और ऑब्जर्वेशन में ट्रीटमेंट शुरू करवा करके अपनी समस्या से जड़ से निदान पा सकते हो। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। इस प्रकार की हेल्थ रिलेटेड जानकारी को प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। ओम नमः शिवाय।